महाराष्ट्र की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती दिख रही है। एकनाथ शिंदे शिवसेना में बगावत के बाद बीजेपी से हाथ मिलाकर सीएम बन गए, तो वही एनसीपी में फूट पाड़कर अजित पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए सरकार में शामिल हो गए। ऐसे एक से बढ़कर एक राजनीतिक भूकंप महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिले। हालांकि सरकार में अब बीजेपी के साथ शिंदे और अजित पवार गुट शामिल है। ऐसे में अजित पवार के टेंशन में एक और बार इजाफा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि अजित पवार गुट के नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार में। दरअसल संताजी घोरपड़े चीनी फैक्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री हसन मुशर्रफ के सीए महेश गुरव की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। कोर्ट ने गुरव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। अदालत ने कहा कि मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके बेटों ने साजिश रचकर किसानों से पैसे लिए और उन्हें धोखा दिया। हसन मुशर्रफ और उसके सहयोगियों ने किसानों से धन एकत्र किया था। गुरव को उसकी आपराधिक गतिविधियों से मिलने वाले पैसों की भी पूरी जानकारी थी। इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चला कि यह पैसा शेल कंपनियों को भेजा गया था। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोल्हापुर पुलिस ने भी केस दर्ज किया था। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मुशर्रफ और उनके बेटों ने साजिश रचकर हजारों किसानों से पैसे लिए और उनसे 40 करोड़ की धोखाधड़ी की। इस मामले में मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके बेटों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। वही 25 किसानों ने आर्थिक अपराध जांच विभाग में शिकायत दर्ज कराई कि विधायक हसन मुशर्रफ ने सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में सदस्य और शेयरों के मामले में धोखाधड़ी की है। इससे पहले कुछ किसानों ने उनके खिलाफ मुरगुड पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि मुशर्रफ के सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बेलावाड़ी के सदस्य बनने के लिए हमने उन्हें 10,000 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने किसी भी किसान को सदस्यता नहीं दी। इसके उलट मुशर्रफ के खिलाफ इस शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने चीनी फैक्ट्री अपने परिवार के सदस्यों और कुछ एलएलपी कंपनियों के नाम की थी। हसन मुशर्रफ ने सिर्फ किसानों से पैसा इकट्ठा किया है। उन्होंने उस वक्त फैक्ट्री में काम करने की बात कहकर प्रत्येक किसान से 10-10 हज़ार रुपये लिए थे, लेकिन शेयर नहीं दिए और ना ही उन्हें सदस्य बनाया। शिकायत में किसानों के साथ धोखाधड़ी की बात कही गई है। तो देखा, अपने सरकार में शामिल अजित पवार के अपने ही नेता पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अजित पवार की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अजित पवार इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।